Well, videos of the breach of the Kofa Dam of the Malana hydropower project have also surfaced, showing an excavator being used to assist people to cross a stream in Lahaul and Spiti district of Himachal Pradesh. No casualties were reported in the incidents, although there has been a significant rise in water level of the Parvati River as well. अनुराग, रिवर्स के लेवल्स पर भी जो उछाल देखने को मिल रहा है, उसकी क्या तैयारी की जा रही है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे बारिश बढ़ती रहेगी, ये जो खतरा है लैंडस्लाइड्स का, लोगों के घर तक बह जाने का, वो और बढ़ेगा। उनको लेकर सरकार ने किस तरीके से इवैक्यूएशन प्लान, रिहैब सेंटर्स और शेल्टर्स बनाए हैं? मैं आपको अभी यही बता रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार तब जागती है जब नुकसान हो जाता है। वही सेम स्थिति अब दोबारा है। जैसे अगर हम बात करें, आपने पिछले कल देखा होगा कि कुल्लू में एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया हुआ था, अचानक जलस्तर बढ़ा और ब्रिज बह गया। अब लोगों के पास सड़क से दूसरी तरफ जाने का रास्ता भी नहीं है। अब इस तरह की समस्याओं में आम जनता क्या कर सकती है? केवल और केवल सरकार को देख सकती है, सरकार की वेट कर सकती है। आप बात करें, 26.8 मिलीमीटर की पानी की बारिश हो रही है। उस बारिश में आदमी कैसे जो है वो सर्वाइव करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं घर में भी उस तरह की स्थिति थी, घर से पीछे से लैंडस्लाइड आने का खतरा है। बाहर जाए तो एक तरपाल का टुकड़ा और एक 5,000 रुपए की राहत, ये सरकार की तरफ से हेल्प है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार काम नहीं कर रही है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात है, एसडीआरएफ तैनात है, होमगार्ड तैनात है, पुलिस तैनात है, सरकार के आला अधिकारी मंत्री सब तैनात हैं। परंतु बात यह है कि पहले क्यों नहीं की गई ये तैयारियां? जो आज तैयारियां कर रहे हैं, जो आज ये काम कर रहे हैं, उससे आम जनता तो अस्त व्यस्त हो गई। आप देखिए कितने ब्रिज टूटे हैं। आपने देखा होगा कि सिरमौर में कितनी बड़ी जो है वो हानि हुई, जिसकी वजह से 3-3 दिन से जो गाड़ियां हैं वो वहां पर रुकी हुई हैं। कई गाड़ियों को ऐसा है कि बीच बीच में निकाला जाता है, सिंगल रोड करके उसको निकाला जाता है। उसके बाद आपने हमीरपुर में देखा होगा कि सिर्फ ऐसे लोग थे जो 9-9, 10-10 लोग, ऐसे परिवार थे जिसको 100-100 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रातों रात निकाला। क्यों निकालना पड़ा? ऐसी स्थितियां क्यों आई? क्योंकि पहले की तैयारियां नहीं थी। यही कारण है कि सरकार की पोल जो है वो आज के दिन में लगातार खुलती हुई दिख रही है। बहुत सी ऐसी बातें हैं। देखिए, अगर आप विनीत ये देखेंगे कि ये नुकसान हो क्यों रहा है रोड्स के, अगर हम सिर्फ रोड्स की बात करते हैं कि रोड्स पे लैंडस्लाइड आती है, लैंडस्लाइड क्यों होती है? लैंडस्लाइड होने का कारण विनीत, सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर ग्रेडिंग से कटिंग नहीं की गई। एक्सकेवेशन 100-100 मीटर की खड़ी स्ट्रेट एक्सकेवेशन है, जिसकी वजह से आज जबकि उसमें एक मापदंड है कि 12 मीटर के बाद एक बेंच बनेगा, हर 12 मीटर के बाद एक और बेंच बनेगा। जब आप वो बेंच नहीं बनाओगे, और बेंच क्यों नहीं बनाए गए? क्योंकि उनको अगले 30 मीटर तक अगर वो हाइट में कटिंग करते, बेंच बनाते, हर एक में स्टेप में बनाते, तो उनको पिछले वालों को पैसा देना पड़ना था। अब जो काम 2500 करोड़ का था, वो काम 1100 करोड़ में करवा लोगे, और उसके बाद 2500 करोड़ रुपया और उसको रिसाइकल करके लिए, उसको ठीक करने के लिए दोबारा जो है वो दोबारा उतना पैसा लगाओगे, तो मतलब 3-3 गुना पैसा जो है वो एक काम के लिए लग रहा है। और उससे समय की बर्बादी भी हो रही है, आम जनता का धन भी वेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट के लगाए हुए पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है विनीत, जिसकी वजह से आम आदमी आज परेशान है। उसी तरह से अगर हम बात करें, जितना भी सेब आता है, सेब आने के लिए इस वक्त ये बेस्ट टाइम है, परंतु आकर सोलन में रुक जा रहा है। सोलन में मंडी का ग्राहक जो आता है, जो नीचे से आ रहा है, वो ले जाए कैसे? उसका सेब यहीं का यहीं पड़ा है, वो बेच नहीं पा रहा। जो रेट्स आज की डेट में जयपुर में मिल रहे हैं, वो हिमाचल में नहीं मिल पा रहे हैं। वो अगर किसान या बागवान अगर उसको जयपुर बेच पाता, तो उसको रेट वो उस तरह के मिलते जो आज अच्छे मिलने थे। 4,000 रुपए की पेटी, जो 5,000 की पेटी, जो यहाँ पर आकर जो है वो 2700-2800 रुपए की पेटी बिक रही है। तो हर एक पेटी की बात करें तो उसमें 1,500 से 1,400 रुपए का नुकसान जो है वो एक बागवान को है। सब्जियों की ये सबसे बड़ी बात, टमाटर का ये बेस्ट टाइम होता है हिमाचल के लिए, कि जिसमें टमाटर बिकता है, गोभी बिकती है, मटर बिकता है। ये सारी सामान जो है वो हिमाचल के लोग आज की डेट में लोकल मार्केट में बेच रहे हैं। बाहर से सामान आने की आपूर्ति नहीं है। इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं विनीत बहुत ज्यादा परेशान जो है वो आम जनता हो रही है। सरकार हालांकि वादे कर रही है, पैसे दे रही है, सब कुछ कर रही है, परंतु ये काम सब पहले करने चाहिए थे जो आज कर रही है। ये काम की वजह से ये स्थितियां उत्पन्न हुई है। जी विनीत।